नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे आसान तरीका अलाइनमेंट को समझने का क्या है। देखिए, अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट मतलब होता है सबसे शॉर्टेस्ट वे आपके डिज़ायर को पाने का। सबसे छोटा रास्ता पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का जो होता है वो आपको शॉर्टेस्ट रूट दिखता है। और अलाइनमेंट में जब आप आ जाते हैं उस शॉर्टेस्ट रास्ते पे ए टू बी जाने के लिए आपकी गाड़ी एक बढ़िया कंडीशन में होनी चाहिए, उसके टायर्स में हवा होनी चाहिए, आपके पास जो भी फ्यूल आपकी गाड़ी में यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल, वो होना चाहिए, राइट। जब ये सारी सर्कमस्टेंसेस सही रहेंगे तो क्या होगा, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जल्दी पहुंच जाएंगे। पर अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, या फिर आपकी गाड़ी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, या टायर में हवा नहीं है, तो क्या या बीच में टायर पंचर हो गया है, तो क्या आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट आपने लिया है उतने ही कम समय में पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? बिकॉज रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्या? रेजिस्टेंस आ गया कि सिचुएशंस चेंज हो गई, एंड नाउ बिकॉज सिचुएशन चेंज हो गई, रेजिस्टेंस आ गया। इस वजह से हुआ क्या? इस वजह से ये हुआ कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में ज़्यादा समय लेंगे, भले ही आपने सबसे छोटा रास्ता, सबसे कम समय वाला रास्ता चूज़ किया हो। तो इसको सेम ऐसे ही समझिए, ठीक है, कि आपको कोई डिज़ायर चाहिए, अब आप उसकी एनर्जी में है ही नहीं, आप उसकी रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं है, आपको बिलीव ही नहीं है खुद पे कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। जब आपको खुद पे बिलीव नहीं है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं, और जब आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पाएंगी चीज़ें, तो फिर कैसे पॉसिबल होगी चीज़ें? ठीक है। अब जब आप अलाइनमेंट में आते हैं, मतलब आप अपने जो एक वॉर्टेक्स होता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको जानना है वॉर्टेक्स क्या होता है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। वॉर्टेक्स में सारी डिज़ायर्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, राइट। जब वॉर्टेक्स में सारी डिज़ायर्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक बार आपने सोचा और वो वहाँ आ गई, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। अब वो आपके थॉट्स और आपकी एनर्जी पर निर्भर करता है कि आप वो चीज़ को कितना जल्दी अपनी लाइफ में रियलिटी में लेके आएंगे। और ये सब कैसे वर्क करेगा? ये सब अलाइनमेंट से वर्क करेगा। देखिए, अलाइनमेंट में आने का सबसे ईजी तरीका होता है मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि आप दिन भर पूरा टाइम नेगेटिव थॉट से घिरे होते हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और जब आप हमेशा नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो होता क्या है कि जब आप 5, 10, 15 मिनट एकांत में बैठते हैं तो आप वो लूप तोड़ते हैं। किस चीज़ का लूप तोड़ते हैं? नेगेटिव थॉट्स का लूप तोड़ते हैं। जब आप नेगेटिव थॉट्स का लूप तोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपके नेगेटिव थॉट्स क्या होने लगते हैं? स्टार्टिंग में जब आप मेडिटेट करना चालू करेंगे तो आपको दुनिया भर के थॉट्स आएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होने लगेंगे। वो 15 मिनट, आप 15 मिनट अगर बैठ रहे हो, मान लो चलो 5 मिनट भी बैठ रहे हो आप, ठीक है, तो 5 मिनट के मेडिटेशन में एटलीस्ट आप 1 या 2 बार अपने ऐसी स्टेट में आए होगे जहाँ पर आप अपने सोर्स से कनेक्ट हुए होगे। अब जब आप अपने सोर्स से कनेक्ट होते हो वो होता है कंप्लीट अलाइनमेंट। वो माइक्रो सेकेंड्स, मिनट्स, जितना भी हो सकता है वो आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा। जहाँ पे आप शून्यता में चले जाते हो, शून्यता में चले जाते हो का क्या मतलब होता है? शून्यता में चले जाते हो का मतलब ये होता है कि आपके जो थॉट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं आना, मतलब कॉन्शियसली आपको समझ नहीं आते हैं थॉट्स, एकदम ब्लैंक हो जाता है आपका माइंड, और आप एकदम पीसफुल फील करते हो, बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करते हो। एंड दैट थिंग जो होती है, मतलब वो जो चीज़ होती है वो होता है अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब आप पूरी तरीके से अपने सोर्स से, अपने वॉर्टेक्स से कनेक्टेड हो, राइट। अब जब आप अपने सोर्स और वॉर्टेक्स से कनेक्टेड हो तो इट इज़ वेरी ईजी टू गेट द थिंग्स अर्लियर। बहुत आसान हो जाता है डिज़ायर्स को जल्दी मैनिफेस्ट करना, ठीक। अब देखो, जब अलाइनमेंट को एक और तरीके से समझना कि यू वांट टू बाय अ न्यू फ़ोन, आपको एक नया फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है। उसको ख़रीदने में आपके पास 5-10 हज़ार रुपये कम पड़ रहे हैं। जब आपके पास फ़ोन ख़रीदना है और आपको फ़ोन का जो टोटल अमाउंट है उसमें आपके 5-10 हज़ार रुपये कम पड़ रहे हैं,
तो क्या आप तुरंत वो फ़ोन ख़रीद पाओगे? नहीं। आप वो 5-10 हज़ार रुपये इकट्ठे करोगे, तब टोटल अमाउंट हो जाएगा, तो आप तुरंत जाके फ़ोन ख़रीद लोगे। अब इसको ऐसे समझना, वो 5-10 हज़ार जो कम है ना, वो आपका मिसअलाइनमेंट है, ठीक है? मिसअलाइनमेंट है। और जैसे ही आपका बिल्कुल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एकदम अलाइन हो जाएगी ना, कि आपको वो फ़ोन आपके लिए बिल्कुल रेडी है, आप रेडी हो उसको रिसीव करने के लिए, आप अलाइनमेंट में हो अपने सोर्स के साथ उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कौन आके आपको हेल्प कर देगा, या कहो तो आपको 5 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाए। एंड इट जेन्युइनली हैपन्स, राइट? तो आपको ये चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अलाइनमेंट इज़ नथिंग, इट्स जस्ट योर कनेक्शन विथ योर सोर्स। आप जितना ज़्यादा अपने सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, आप जितना ईजिली चीज़ों को समझेंगे, आप जितना ईजिली लोगों से अपने सोर्स से अपनी डिज़ायर्स को लेके पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिवली वो जो आपको इंट्यूजन दे रहे हैं, उन इंट्यूजन्स पे आप वर्क करेंगे। डिज़ायर्स मतलब जो आपको इंट्यूजन्स आ रहे हैं अलाइनमेंट में आने के बाद, तो वो चीज़ क्या कराती है, वो आपके मैनिफेस्टेशंस को हेस्टन अप करती है, जल्दी कराती है। अब होता क्या है कि देखिए, कंप्लेंट, क्रिबिंग, जेलसी, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म्स ऑफ वो हैं, इमोशंस हैं एज़ पर अब्राहमिक्स का जो 22 इमोशंस वाला वो है स्केल, ठीक है? और हाईएस्ट फॉर्म कौन सा हो गया? लव, हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है? ये क्या हो गया? ये हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ इमोशंस है। तो आप अपने आप को अगर अलाइनमेंट में लाना चाहते हैं, तो आप अपने इमोशंस देखें कि अभी आप कौन से इमोशन में हैं। उस इमोशन से जस्ट ऊपर वाला जो इमोशन है, जैसे अगर एंगर है तो जेलसी में आओ, फिर उसके ऊपर आओ, लाइक एक एक इमोशन चेंज करते जाओगे। इमोशंस जब आपके स्विच होते जाते हैं, तो क्या होता है, आप अपने आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आने लगते हो, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो चेंज होने लगती है, ठीक है? आप अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी पे लेके आओ, लव, जॉय, हैप्पीनेस, प्योर सक्सेस वाली फ्रिक्वेंसी पे। वंस यू विल ब्रिंग योर सेल्फ टू दैट फ्रिक्वेंसी, यू विल ऑटोमेटिकली कम इन अलाइनमेंट। आप अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और जब आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो क्या होगा, इट विल बी वेरी ईजी, ठीक है? बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को पाना, बिकॉज यू विल नॉट वर्क। आप काम ही नहीं करोगे मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने आप चीज़ें आती चली जाएंगी, अपने आप रेंडमली चीज़ें आती चली जाएंगी, एंड आपको लगेगा ही नहीं कि ये कैसे, लाइक मैंने ये मांगा भी था। जब वो हो जाएगा, उस टाइम पे भी आपको वो रियलाइज़ नहीं होगा, बट उसके बाद आपको कब, जब यू विल बी सिटिंग आइडल, तो एकदम से क्लिक करेगा कि अच्छा ये हुआ, ठीक है? तो एक बार आप जब अलाइनमेंट में आने लगते हो, तो आपकी डाउनलोडिंग भी होने लगती है, डाउनलोडिंग ऑफ नॉलेज भी होने लगती है, जो सोर्स और यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको लाइक सिंपलेस्ट चीज़ ऐसे समझो कि एक रास्ते से, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है वो आपको पता है। दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो आपको पता है, पर आपकी बीच में जाते टाइम ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, या ऐसा कुछ हो गया जिससे आपको जो सबसे कम समय लगने वाला था अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, वो समय अब बढ़ गया, ठीक है? तो अब ये क्या हो गया, ये मिसअलाइनमेंट हो गया। क्या हो गया? ये मिसअलाइनमेंट हो गया। और कंप्लीट अलाइनमेंट क्या है कि सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच गए। तो ये अलाइनमेंट की वजह से हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो फिज़िकल फैक्टर्स मैंने बताया है कि कुछ भी ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, तो इनको ये भी एट द बेस एनर्जी ही हैं, ठीक है? एट द बेस ये भी एनर्जी ही है। तो उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिएगा कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो आपके द्वारा ही करवाई जा रही हैं। आप अलाइनमेंट में रहेंगे जितना ज़्यादा, आप उतना ईजिली लाइफ में मूव ऑन करते जाएंगे, एक्सेल करते जाएंगे, उतना ईजिली इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। और जितना ज़्यादा यू आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम योर अलाइनमेंट, आप जितना ज़्यादा अपने अलाइनमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाते जाओगे ना, दूर जाते जाओगे अपने अलाइनमेंट से, उतना आप नोटिस करोगे लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती चली जाएगी, और चीज़ों को पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि कैसे ही कर लें चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बहुत ज़्यादा आपको ट्राई करना पड़ेगा, मतलब कोई भी छोटा सा भी काम करने जाओगे उसमें दिक्कतें बहुत आएंगी, या नॉर्मल चीज़ों में भी दिक्कतें बहुत आएंगी। तो आपको समझ में आने लगेगा दैट अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है, मतलब यू आर अवे फ्रॉम योर अलाइनमेंट,
ठीक है, आप अलाइन नहीं हो। वंस यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग, वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कॉन्शियस अवेयरनेस, वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, 10 मिनट के लिए शांति से एक जगह बैठो और ऑब्जर्वेंट हो जाओगे, वो भी मेडिटेशन का एक फॉर्म है। यू आर बीइंग प्रेजेंट। मेडिटेशन करता क्या है? मेडिटेशन आपको नाव में लेके आता है, राइट? तो जब मेडिटेशन आपको नाव में लेके आता है तो यू हैव टू डू द सेम थिंग। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप आँख बंद करके ही मेडिटेट करें। आप अगर 10 मिनट के लिए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, लाइक 10 मिनट के लिए बिना कुछ करे, ना फ़ोन चलाना है, ना किसी से बात करना है, ना कुछ करना है, आप 10 मिनट के लिए बैठो। और जब आप पहली बार ट्राई करोगे ना, बैठ ही नहीं पाओगे, बिकॉज दिमाग इतना हमारा, वी हैव मंकी ब्रेन, बंदरों वाला दिमाग है हमारा, बंदर की तरह कूदता रहता है इधर उधर। हमारा दिमाग ना मंकी ब्रेन है, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। और मेडिटेशन से हमको उसको स्थिरता में लाना होता है, और स्थिरता में लाके हम उसको अलाइनमेंट में लेके जाते हैं। जब हम उसे अलाइनमेंट में लेके जाते हैं तो क्या होता है? क्लियरनेस आती है, फॉग हटता है, धुंध जो है वो हटती है, और थॉट मतलब समझ आता है, क्लियर समझ आता है कि क्या करना है। जैसे अगर आप चश्मा लगाते हो, ठीक है, तो सर्दियों में आपकी लाइक इफ़ यू आर पुटिंग मास्क ऑन ना, अगर मास्क लगाया हुआ है आपने, तो आपकी जो सांस है उसकी भाप किस पे जाती है? आपके स्पेक्स पे जाती है, राइट? तो आपको उसको क्लीन करना पड़ता है ना। अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो आपका विजन पूरा कैसा रहेगा? धुंधला धुंधला रहेगा, राइट? तो वही चीज़ अलाइनमेंट करती है आपके लिए। आपका जो धुंधला विजन है उसको क्लियर करती है। आपके जो हेजी थॉट्स हैं, धुंधले थॉट्स हैं, जो क्लियर नहीं हैं, जिनका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, उन थॉट्स को क्या करती है? उन थॉट्स को अलाइनमेंट एकदम क्लियर करती है, एकदम सटीक रास्ते पे लेके आती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हो और आप अपने डिज़ायर्स को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने लगते हो। और देखो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता हो नहीं पता हो, कोई भी लॉ पता हो नहीं पता हो अट्रैक्शन का, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है, नोइंगली अननोइंगली जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इट डजेंट डिपेंड वेदर यू नो इट और नॉट। कई लोग लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं तो उन्हें नहीं पता है भले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे वो अलाइनमेंट में हैं, ठीक है, जिससे वो अपने सोर्स के अलाइनमेंट में है। और सोर्स के अलाइनमेंट में रहना इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू अटेन पीस। मतलब कुछ नहीं यार, खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो चाहिए ना लाइफ में। और लोग खुश ही नहीं है अपने जीवन में, लोग कंप्लेंट क्रेव और कंपैरिजन ही करते रहते हैं, ठीक है। जेलसी इज़ द लाइक इतनी ज़्यादा हो जाती है लोगों को कि वो अपने खुशियों को देख ही नहीं पाते हैं, अपने सुख को देख ही नहीं पाते हैं। तो दैट्स द मेन क्रक्स। लाइक सिंपली अलाइनमेंट में क्यों आना चाहिए भाई? सिंपली अलाइनमेंट में खुश रहने के लिए आओ, अपना जीवन खुशी खुशी बिताने के लिए आओ, ठीक है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके नहीं प्रैक्टिस होता है। अगर यू कैन डू इट तो 10 मिनट के लिए नेचर में जाके शांति से बैठ जाओ एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग। और अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो अब्राहम हिक्स क्या करती हैं? अब्राहम हिक्स लाइक एस्टर हिक्स क्या करती हैं? एस्टर इज़ द पर्सन जो अब्राहम को चैनलाइज करती हैं, ठीक है। तो एस्टर जब मेडिटेट करती हैं तो ऐसे वो आंख बंद करके मेडिटेट नहीं करती हैं, वो तो कहीं पे भी मेडिटेट कर लेती हैं। लाइक उनको अगर एसी की आवाज़ आ रही होती है वो उस पर ध्यान लगा लेती हैं बैठे बैठे, तो वो वहीं पे मेडिटेट कर लेती हैं। तो मतलब इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन वन साउंड, आप किसी एक साउंड पे भी फोकस करने लगते हो ना, किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व करते रहते हो, तो आप तब भी मेडिटेट करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, आप नाव में आ जाते हो। और नाव में आना ही तो मेडिटेशन का पॉइंट है। अलाइनमेंट का पॉइंट ही क्या है? अलाइनमेंट का पॉइंट ये है कि आप ना पास्ट के बारे में सोचो, ना आप प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सोचो, आप प्रेजेंट में रहो। क्योंकि देखो, जो पास्ट है वो टाइम निकल गया है, और जो फ्यूचर है वो आप क्रिएट करोगे। अब जो पास्ट के थॉट्स थे उससे आप अपनी प्रेजेंट 3D क्रिएट कर रहे हो, और प्रेजेंट के थॉट से आप अपना आने वाला प्रेजेंट 3D क्रिएट करोगे, राइट। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि जो प्रेजेंट के थॉट से प्रेजेंट 3D बननी है, आने वाली अपकमिंग प्रेजेंट 3D, वो कैसी होगी और वो कितनी जल्दी आएगी। मतलब चेंजेस जो आपको चाहिए वो कितनी जल्दी आएंगे। दैट इज़ गोइंग टू कम ओनली व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर हाईएस्ट इमोशंस। और जब आप अपने हाईएस्ट इमोशंस से इमोशंस को फील करने लगते हो, हाईएस्ट इमोशंस में आ जाते हो, आप ऑटोमेटिकली अपने सोर्स के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ और अपने वॉर्टेक्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो। अच्छा, अलाइनमेंट के लिए यू कैन ऑल्सो यूज़ वन अफर्मेशन। एक अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो, और वो अफर्मेशन है, आई एम इन कंप्लीट अलाइनमेंट विथ माई वॉर्टेक्स। मैं अपने वॉर्टेक्स के साथ पूर्ण अलाइनमेंट में हूँ। ये अफर्मेशन आप अगर मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे मेडिटेशन में जब आप बैठते हो तो आप ये अफर्मेशन बोलो, लाइक मेडिटेशन में बैठने टाइम, एंड देन यू कैन मेडिटेट। तो आपको चेंजेस दिखेंगे, दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग थिंग्स मूविंग फास्टर इन योर लाइफ, ठीक है। आई होप आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life.
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। और जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।